इलेक्ट्रोलाइट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट और सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलाइट्स पर मुश्तमिल है। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका क्लियर है। तो इसलिए ये टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट्स पर मैं प्योरली डिलीवर करूंगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स हम कैसे कहते हैं। सबसे पहले आपने ये पॉइंट अपनी माइंड में रखना है, क्लियर करना है कि हमारे पास दो किस्म के करंट होते हैं। करंट, ठीक है, करंट हम किस तरह डिफाइन करते हैं, यानी कि द फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितनी चार्ज पास होते हैं, गुजरते हैं, इसको हम करंट कहते हैं। 1 सेकंड में कितनी चार्ज पास होते हैं, इसको हम करंट कहते हैं। अब ये जो करंट है, ये करंट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं मेटालिक करंट, ठीक है। और ये जो मेटालिक करंट है ये सिर्फ मेटल में फ्लो करेगा, ठीक है, जैसे आयरन में, सिल्वर में, कॉपर में, जिंक में। इस मेटल में ये करंट फ्लो करेगा और इस मेटल में ये करंट जब फ्लो करते हैं तो किसकी वजह से? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में करंट फ्लो करने का रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं मेटालिक करंट। एक करंट हमारे पास है मेटालिक करंट। दूसरा करंट जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक करंट है ये इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है, ये बात आपने समझना है। मेटालिक करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक करंट ये ड्यू टू आयंस। किसकी वजह से है? आयंस की वजह से फ्लो करते हैं। और ये आयन जो है या कैटाइन होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, या एनाइन होगा, एनाइन नेगेटिव चार्ज। ये बात आपने समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिसन, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट ये आयंस की वजह से होती है। आयंस क्या है? एक ऐसा स्पीशीज, एटम या मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम आयंस कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक करंट ये हमेशा आयंस की वजह से होते हैं, आयंस की वजह से। और मेटालिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। इसलिए इस करंट को हम इलेक्ट्रोलाइटिक करंट कहते हैं और इसको हम मेटालिक करंट कहते हैं। अब ये आयन कहां से आएगा? ये इलेक्ट्रोलाइट से आएगा। कहां से? इलेक्ट्रोलाइट से। तो इसलिए आपने इलेक्ट्रोलाइट का ये एग्जाम्पल भी आपने नोट करना है और डेफिनेशन भी, कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। यानी हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, इसी तरह H2SO4, ये सारे के सारे क्या हैं? ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी ये इलेक्ट्रोलाइट्स जब भी हम वाटर में रखते हैं तो ये वाटर में तब्दील होते हैं। वाटर में जब भी ये इलेक्ट्रोलाइट्स हम रखते हैं तो ये तब्दील होते हैं। किसमें? पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। यानी ये जो सोडियम आयन है ये पानी में मौजूद है और ये जो क्लोराइड आयन है ये भी पानी में मौजूद है। अब पानी में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या करंट फ्लो करेगा जब भी हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से अब ये जो आयन है कैटाइन और एनाइन, तो जब भी हम पोलैरिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड करते हैं, तो पानी में जो करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होगा, वो इस कैटाइन और एनाइन की वजह से होते हैं। इस पानी में इस करंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक्स करंट। और
ये इलेक्ट्रोलाइट करंट पानी में कौन फ्लो करते हैं? ये आयंस फ्लो करते हैं। तो जितनी पानी में ये आयन ज्यादा होते हैं तो उतना ही करंट का फ्लो भी ज्यादा होगा। जितना ही इसका मतलब कैटाइन और एनाइन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते हैं तो उतना ही इसका करंट का फ्लो भी डिक्रीज होगा। इसी तरह हमारे पास है H2SO4। क्या है? H2SO4। जब भी हम पानी में पुट करते हैं, पानी में हल करते हैं, तो हमारे पास कैटाइन प्लस SO4 माइनस 2 एनाइंस बन जाते हैं। अब पानी में ये सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। पानी में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन करंट फ्लो करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स करंट कहते हैं। ये सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो पानी में इस सब्सटेंस की वजह से जब करंट फ्लो होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक करंट कहते हैं। यहां तक होप कि क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक करंट किसे कहते हैं। अब यहां पर आपने डेली लाइफ में ये बात नोट किया होगा कि बैटरीज कि जितनी भी 12 वोल्ट बैटरीज होते हैं, इसमें एक खास किस्म की तेजाब यूज होते हैं जिसको हम H2SO4 कहते हैं। और ये तेजाब हम बैटरीज में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बैटरीज में जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट का फ्लो होते हैं वो इस आयंस की वजह से होते हैं। जब ये आयंस कम पड़ जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक करंट का फ्लो स्टॉप होगा, और जब करंट का फ्लो स्टॉप होते हैं तो फिर हमारे पास बैटरी अपना कारकर्दगी नहीं दिखा सकती। तो इसलिए हम बैटरी में ये सल्फ्यूरिक एसिड फिर डालते हैं ताकि हमारे पास कैटाइन और एनाइन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप्स होते हैं, टाइप्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप्स होते हैं, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स। एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे पानी में मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा करंट, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट पैदा कर सकते हैं। उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? H2SO4, इसी तरह NaCl, इसी तरह सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ये पानी में मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील होगा। ठीक है, लाइक सोडियम कंप्लीटली सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में तब्दील होगा। इसी तरह H2SO4 कंप्लीटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में तब्दील होगा, जिसकी वजह से हमारे पास करंट का फ्लो ज्यादा होगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक करंट भी ज्यादा होगा, बढ़ेगा। इसके बरक्स दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड इसी तरह CH3COOH एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड, जैसे सरका में यूज होते हैं, विनेगर में। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये वीक है, ये 100% आयंस में तब्दील नहीं होते पानी में। अगर इसको हम 100 यानी कि ये 50% या 50 से अप टू 60%, 70% या 40% आयंस में तब्दील होते हैं, बाकी अनडिसोसिएट फॉर्म में रह जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक करंट का फ्लो भी कम होगा और हम इसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट।